हेलो दोस्तों, मैं कमलेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला द स्टूडेंट टाइम्स में। आपको मैंने हेलो एल्केन से रिलेटेड आपको उसके बनाने की विधियों तक बता दिया था। आज बात करते हैं उसके भौतिक गुण की क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर जो आपका 10 है, हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन या हेलोजन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण की कि भाई इसके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो क्या होता है कि जो आपके एल्किल हैलाइड हैं आरएक्स, ये होते हैं आपके रंगीन। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। सेकंड क्या है कि जो आपका एल्किल आयोडाइड है और आपका एल्किल ब्रोमाइड है, ये प्रकाश के संपर्क में आकर पीले पड़ जाते हैं। इसके बाद क्या है कि जो आपके एल्किल हैलाइड हैं ये पानी में तो कम मिले हैं, यानी कि लेस सॉल्युबल इन वाटर है, या ये भी कह सकते हैं कि लगभग मिले हैं। और कार्बनिक विलायकों में ये क्या है? पूर्ण मिले हैं। जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें ये क्या है? सॉल्युबल है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है उसके क्रम की बात करें तो एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? यदि R समान हो तो RI का क्वथनांक जो है वो सबसे अधिक होता है, RVR का उससे कम, RCl का उससे कम और RF का सबसे कम होता है। यहाँ पर आपका एक लॉजिक रहता है, वो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ेगा अर्थात आकार में वृद्धि होगी, वैसे वैसे क्या होगा? आपका वांडरवाल बल बढ़ेगा, या ये कहते हैं कि इसमें लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ता है। CH3 सपोज मान लो CH3 CH2 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 और यहाँ पर मान लो I। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है आपका, इसका क्वथनांक सबसे अधिक। जो आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड आता है उसका क्वथनांक उससे कम, और जो आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड आता है इसका क्वथनांक होता है सबसे कम। इसमें भी आपका एक रीजन रहता है क्या कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी, शाखाएं आपकी क्या होंगी? बढ़ेंगी, वैसे क्या होगा? आकार छोटा होगा या आकार कम होगा। अब शाखाएं बढ़ेंगी तो आकार कम होगा, आकार कम होगा तो लगने वाला जो आपका वांडरवाल बल है वो कम होगा। वांडरवाल बल जब कम होगा तो इनके मध्य क्या हो जाएगा? क्वथनांक भी कम होगा। तो इसका मतलब सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? जिसमें शाखाएं ज्यादा है, यानी कि तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये इसका क्वथनांक का क्रम है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं जो एल्किल हैलाइड है उसके घनत्व की। घनत्व भी क्या होता है? आपका क्वथनांक के समान होता है, यानी कि CI का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होगा, CBr का उससे कम, CCl का उससे कम और CF का सबसे कम। ये आपका घनत्व का क्रम रहता है। यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वांडरवाल बल बढ़ेगा। वांडरवाल बल कहते हैं या अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। जब अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि अभिकर्ण ज्यादा पास होंगे, और अभिकर्ण ज्यादा पास होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसका घनत्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये क्वथनांक का और ये जो आपका
घनत्व का क्रम वो है लगभग सेम रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं बंध प्रबलता की। भाई बंध कौन सा अधिक प्रबल होगा, तो आपको इसमें बिना लॉजिक लगाए ही सोचना है कि जो बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है, अभी हमने आपको सॉरी बंध प्रबलता नहीं, पहले हम बंध लंबाई की बात करते हैं। बंध लंबाई, तो बंध लंबाई क्या परमाणु आकार पर निर्भर करता है। जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा बढ़ेगा, अर्थात CI से CBr, CBr से CCl, CCl के बाद CF। तो ये बंध लंबाई का क्रम हो गया। बंध लंबाई के बाद हम बंध प्रबलता की बात करें, बंध प्रबलता का क्रम क्या हो जाएगा, बंध लंबाई के विपरीत, क्योंकि जितना बॉन्ड आपका बड़ा होगा बॉन्ड आपका उतना ही कमजोर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका CF जो है वो अधिक प्रबल होगा, CCl उससे कम, CBr उससे कम, और आपका CI जो है वो सबसे कम प्रबल होगा। तो ये थे आपके कुछ भौतिक गुण जो आपको बता रहे हैं। थोड़ा आप इसको अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ ही साथ लिखते रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। भाई इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, तो रासायनिक गुण में हम आपको सबसे पहले बताएंगे SN1 और SN2 यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें। तो रासायनिक गुण देखते हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आपको सबसे पहला फर्स्ट नंबर बताने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको यही बता दें कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, जैसे आपको मान लो एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड का जो आपका हैलोजन परमाणु है, तो एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभी कोई अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु, एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि नाभिक स्नेही होता क्या है। नाभिक स्नेही से आप समझ सकते हो, नाभिक का मतलब तो होता है धनायन, प्लस स्नेही का मतलब होता है लविक, अर्थात जो धनायन से क्या करे, प्यार करे यानी स्नेह करे, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। अर्थात जो धनायन से प्यार करे, इसका मतलब ये खुद में कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा। कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा। तो ऋण आवेशित होगा इसका मतलब है कि जो आपके समूह ऋण आवेशित होते हैं वो आपके नाभिक स्नेही होते हैं। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक है ये दो प्रकार के होते हैं। जो आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज, एक तो होता है ऋण आवेशित और एक होता है आपका उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो ऋण आवेशित में क्या होगा, जिसके पास ऋण आवेश हो, जैसे आपका OH माइनस है, Cn माइनस है ना, HSO4 माइनस है, C माइनस है, ETC बहुत सारे हैं। लेकिन उदासीन में क्या होता है, जिन पर क्या हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, जैसे आपका H2O है, Cl है ना, Cl Br सबके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपका अमोनिया है, NH3 है, कार्बोनिल समूह है, CO है, ठीक है, ये सारे क्या है आपके उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये आपके ऋण आवेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक। थोड़ा सा अब आगे बात करते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया में किसकी, SN1 यानी कि एक अणु, क्योंकि यहाँ पर आपको दो टाइप्स पढ़ने हैं। ए नंबर एक अणु नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब देखो भाई, एक और नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, वह अभिक्रिया जिसमें, अब वो अभिक्रिया कौन सी हुई, नाभिक से जिसमें अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कह रहे हैं कि dx/dt केवल एक अभिकारक अणु की, केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे कहते हैं हम क्या, SN1 रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। इसका देखो एग्जांपल हम आपको बता दें। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो आपका है ये CH3Cl, ये हमने आपका एक एल्केन हैलाइड जो है वो क्लोरोमेथेन के रूप में लिया और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं KOH से। KOH में क्या हो जाएगा, जो आपका OH माइनस ये नाभिक स्नेह की भांति कार्य करेगा, तो OH माइनस उसके स्थान पर आ जाएगा Cl की, तो क्या हो जाएगा CH3OH निकल जाएगा KCl। तो क्या किया, ये Cl जो है इसके स्थान पर क्या आ गया, OH, तो ये हो गया आपका नाभिक स्नेह क्रिया का एक एग्जांपल। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी क्रियाशीलता की बात करें SN1 की, तो क्रियाशीलता क्या होता है कि जो आपका तृतीयक एल्केन हैलाइड होता है RH, उसकी सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है। द्वितीयक एल्केन हैलाइड की उससे कम, प्राथमिक एल्केन हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। अब हम आपको एक मैकेनिज्म द्वारा इसको समझा देते हैं, तो इसकी क्रिया विधि देखते हैं क्या है। क्रिया विधि देखें तो हम लेते हैं तृतीयक एल्केन हैलाइड, सपोज मान लो हमने लिया CH3 का होल थ्राइस C और ये X, इसकी क्रिया हमने कराई KOH से, तो आपका बना CH3 का होल थ्राइस COH प्लस KCl। अब इस रिएक्शन को कैसे आप मैकेनिज्म समझ लो। सबसे पहले तो क्या होगा, जो आपका KOH है ये डिवाइड होगा K प्लस और OH माइनस। ये जो OH माइनस है ये आपका नाभिक इसको मैग्नीट्यूड माइनस द्वारा शो करते हैं। अब स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, तृतीयक एल्केन हैलाइड CH3CX लेते हैं। तो ये आपका क्या है, जीरो स्टेप है, और ये जीरो स्टेप जो है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका जीरो स्टेप होता है तो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि अभिक्रिया दर निर्धारक पद होता है जो आपका जीरो स्टेप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका टूटता है कार्बोकैटायन में CH3C+, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाते हैं, हाइड्रोजन पर, प्लस X माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये जो आपका कार्बोकैटायन बना, ये क्या बना आपका कार्बोकैटायन बना। अब इससे कार्बोकैटायन, अब स्टेप सेकंड CH3 का होल थ्राइस C+, इस पर क्या करता है, नाभिक इसलिए आक्रमण कर देता है, यानी कि OH माइनस। ये स्टेप जो है आपका होता है फास्ट, और आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH3 का होल थ्राइस COH, ये तो आपका प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर बचा ये K+ और यहाँ पर ये X माइनस, ये K+ और X माइनस क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर KH, तो ये आपस में क्रिया कर लेंगे और बना लेंगे क्या, KX। लेकिन हमें तो केवल ये देखना जो सेकंड स्टेप है उसमें आपका क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, ये तो एक आणविक प्रक्रिया होगी। इसके बाद हम करेंगे द्वैआण्विक प्रक्रिया की बात। तो अब द्वैआण्विक में क्या हो जाएगा, यहीं पर देखो द्वैआण्विक नाभिक अभिक्रिया यानी कि SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग यानी कि dx/dt दो अभिकारक अणु, एक की जगह क्या लिख दोगे आप, दो अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो यही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका कि द्वैआण्विक जो आपका नाभिक स्नेह अभिक्रिया होती है उसकी क्रियाशीलता का क्रम इसके अपोजिट रहता है। प्राथमिक एल्केन हैलाइड का सबसे अधिक, द्वितीयक का उससे कम और तृतीयक का सबसे कम। भाई मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म को हम अभी इस प्रकार से देख लेते हैं। माना हमने कि आपका एक प्राथमिक एल्केन हैलाइड जो है वो आपका लिया RH और इसकी किसी नाभिक स्नेही NU- से क्रिया कराई तो आपका क्या बनेगा
Nu और x माइनस जो है वो आपका निकल जाएगा। अब इसको y क्रिया विधि से अगर हम समझाएं तो क्रिया विधि में पहला स्टेप यही होगा कि KOH जो है वो आपका टूटेगा K प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं आपको कि अब आपका क्या हो जाएगा, ये एक ही स्टेप में होता है। यहाँ पर क्या किया, जो आपने RX लिया इस पर क्या करता है आपका OH माइनस स्टेप, OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, एटमा करता है। तो ये स्टेप होता है स्लो। लेकिन होता क्या है यहाँ पर क्या है, अब स्लो स्टेप है तभी हमने आपको बताया था कि जो आपका स्लो स्टेप है वो क्या होता है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है, अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये आपके दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक तो आपका RX और एक क्या ले रहा है OH, तो दो स्टेप भाग ले रहे हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी द्वैरक माइनस में क्रिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका OH माइनस है, अब देखो इधर RX प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस क्या करता है, इस x की विपरीत दिशा से इसका आक्रमण करता है, मतलब इस प्रकार से OH डॉट R डॉट डॉट x विपरीत दिशा से क्या करता है, आक्रमण करता है। तो इसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था, इसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। इसके बाद क्या होता है, ये स्टेप आपका यहाँ से हो जाता है फास्ट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x माइनस जो वो निकल जाता है और आपका R OH जो है वो आपका एज ए प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाता है। अब होता क्या है, संक्रमण अवस्था जो है आपका, यहाँ पर आप देखो कि OH जो है वो RX के विपरीत दिशा में जुड़ा है। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है, बाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं या प्रतिपन कहते हैं, बाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं या बाल्डन प्रतिपन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी एक और है, वो है विन्यास प्रतिलोमन कहते हैं या प्रतिपन कहते हैं, एक ही बात है। तो बाल्डन या विन्यास प्रतिलोमन आता है आपका एक वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। तो बाल्डन प्रतिलोमन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आपका SN2 अभिक्रिया है, तो SN2 अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक अणु है, अभिकारक अणु हुआ उत्पाद में उपस्थित समूह, अभिकारक अणु जो लिया आपने यानी कि RX और उत्पाद में आपको ROH, तो इसमें उपस्थित जो आपका समूह का जो अभिविन्यास होता है या विन्यास होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है। वो भी किसके, अभिकारक अणु और उत्पाद में जो उपस्थित आपका समूह है वो क्या होता है, उसका अभिविन्यास क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बाल्डन प्रतिलोमन या विन्यास प्रतिकर कहते हैं। आप फिर से एक बार देख लो, हमने क्या कहा कि भाई जो आपका SN2 है, तो SN2 अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का जो अभिविन्यास है वो एक दूसरे की कैसे होता है, विपरीत होता है। किस किसका होता है, हमें अभिकारक और उत्पाद का जो अभिविन्यास है वो क्या होता है, विपरीत होता है। बस ये चार वर्ड आपको याद रखने हैं, अभिकारक और उत्पाद का अभिविन्यास क्या होता है, विपरीत होता है, वो भी किसमें, SN2 अभिक्रिया में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका बाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर कि भाई आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर है। तो SN1 और SN2 में अंतर, तो पहला तो अंतर ये है कि जो आपकी SN1 अभिक्रिया है उसमें क्या है कि आपकी अभिक्रिया का जो वेग है केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जो आपका SN1 है वो किसकी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन SN2 में अभी हमने आपको बताया कि दो अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब इसमें वो क्या हो जाएगा, ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो SN1 है ये दो पदों में पूर्ण होती है, अभी हमने आपको दिखाया था, दो पदों में पूर्ण होती है, जबकि SN1 जो है वो एक पद में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। इसके बाद आप जो थर्ड देखोगे उसमें क्या हो जाएगा कि SN1 जो आपकी SN1 है इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है आपका, इसमें मध्यवर्ती जो है वो आपका कार्बोकैटायन बनता है। मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है।
जबकि यहाँ पर आपका मध्यवर्ती क्या बना था, संक्रमण अवस्था। तो इसमें मध्यवर्ती आपका क्या बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है। फोर्थ और लास्ट नंबर आप और लिख सकते हो। फोर्थ और लास्ट क्या हो जाएगा कि आपका SN1 है, इसकी क्रियाशीलता आपकी तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक एल्केन हैलाइड के रूप में होती है, और यहाँ पर आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्केन हैलाइड के रूप में रहती है। तो ये आपके 4